दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत होने के बाद से ही चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर वहां के तृणमूल कांग्रेस की जो जितने भी पार्टी लीडर्स हैं, उन सब की परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। और इसी बीच टीएमसी ने एसआईआर का जो सर्वे करते हैं, जो बीएलओज होते हैं, उन सभी के ऊपर क्या प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है, मैं वो भी आज आपको बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से एसआईआर शुरू होने के बाद से पश्चिम बंगाल में 70 लाख वोटर्स का नाम कटने वाला है। जी हां, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट फेज ऑफ एसआईआर में यह चीज क्लियर कर दी है कि बंगाल से लगभग 70 लाख वोटर्स का नाम काट दिया जाएगा। और इस चीज से पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, और खास तौर पे तृणमूल कांग्रेस परेशान है, क्योंकि 70 लाख ये वही लोग हैं जिनमें से कई रोहिंग्या हैं और कहीं ना कहीं वो टीएमसी के वोट बैंक हैं। और इस चीज की वजह से ममता बनर्जी इस वक्त अपने माथे से पसीना पोंछ रही हैं, अपनी स्थिति ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे वो हिंदू मंदिरों में जाकर के मुसलमान वोट बैंक से अब हिंदू वोट बैंक पर शिफ्ट हो रही हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या क्या अपडेट है बंगाल में हुए एसआईआर को लेकर के, सर्वे को लेकर के। तो सबसे पहले आप देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का ये रिपोर्ट, जिसमें लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन फ्लैग्स 47 लाख वोटर नेम्स फॉर डिलीशन इन बंगाल। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने पहले यह बोला था कि हम 47 लाख वोटर्स का नाम हटा रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई हम जब उनके पते पर गए तो हमें नहीं मिले, कई की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अब वो नंबर बढ़कर के 70 लाख हो चुका है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में एसआईआर एक्सपोजेज मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स अप टू 70 लाख वोटर्स फेस डिलीशन। यानी कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद एक बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ है, चीजें तितर बितर सी हो चुकी है, और यही कारण है कि वहां से 70 लाख जो वोटर्स हैं उनका नाम काटा जाने वाला है। उनमें से कई ऐसे वोटर्स हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तब भी वो उनका नाम चढ़ा हुआ था वोटर लिस्ट में, और उनके नाम पर कोई और वोट डाल के भी आ जाया करता था। दूसरी चीज कि अब कई लोगों के पते पर जो जब इलेक्शन कमीशन के लोग पहुंचते हैं, बीएलओस पहुंचते हैं, तो वो लोग वहां पर मिलते नहीं है, पता ही नहीं चलता कि वो लोग है कहां पे। एड्रेस वो डला हुआ है लेकिन वो व्यक्ति है कहां पे ये भी नहीं पता चला। तो ऐसे कुल 70 लाख नंबर से आप समझिए। आपको मैं एक चीज और बता दूं, पश्चिम बंगाल के अंदर जो रोहिंग्या है उनकी जनसंख्या कितनी है, 2 करोड़, और इस वक्त 70 लाख वोटर्स का डिलीशन हो रहा है, जिसमें से कई आप मान के चलिए कि एक बड़ा नंबर जो है, यानी कि 20 से 25-30 लाख का, वो कहीं ना कहीं रोहिंग्याओं का नाम काटने का काम किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आप एक और ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस की भी ये रिपोर्ट है, जिसमें ईसीआई फ्लैग्स 100% एन्यूमरेशन इन 2208 बूथ्स, ऑर्डर डिटेल्ड स्कर्टनिटी। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2208, आप ये जानकर के हैरान हो जाएंगे, ये जो 2208 का नंबर है, 2208 ऐसे बूथ्स पाए हैं, ऐसी जगह पाई है, ऐसी लोकेशंस पाए हैं जहां पर आज तक, यानी कि 100%, एक भी व्यक्ति की जान गई नहीं है। वहां पर बीते 22 से 23 सालों में 2208 ऐसे बूथ है जहां पर अभी तक कोई मरा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन जानकर के हैरान हो गया, भाई ये क्या चल रहा है। ये तो अगर आप डेटा के हिसाब से भी चलेंगे तो ये इम्पॉसिबल है कि 2208 बूथ ऐसे हो जहां पर 22 से 23 सालों में एक भी व्यक्ति की जान न गई हो। इलेक्शन कमीशन ने इसके अंदर डिग इन किया, इसके अंदर और जानने का प्रयास किया कि ये हो क्या रहा है। कहीं ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड तो नहीं है कि लोगों की जान चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के वर्कर्स या फिर कोई पार्टी ही साजिश करके उन लोगों के नाम पर, जो मर चुका है उसके नाम पर वोट डाल करके आ रही हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पॉसिबली, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है फैक्ट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, किसी भी तरीके से कि 2208 बूथ ऐसे हो जहां पर 23 सालों में एक भी व्यक्ति की जान ना गई हो। और यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और बीएलओस को बोला कि डिग इन करो, इस चीज के बारे में और जानो और पता करो कि ये कैसे हो सकता है कि 2208 बूथ में किसी व्यक्ति की जान ही ना गई हो। आप देखिए बीएलओस के ऊपर फिर आप देखिए, ये भी इकोनॉमिक टाइम्स ने भी यही चीज छापी हुई है कि 2208 बूथ्स इन बंगाल अंडर स्कैनर आफ्टर नो डेड डुप्लीकेट वोटर्स फाउंड। यानी कि इनके नाम पर, जो व्यक्ति मर चुके हैं उनके नाम पर डुप्लीकेट वोटर्स आकर के वोट कर देते थे, और उस वोट का फायदा किसको जाता था,
कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस को ही जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है तो टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, आपने कई खबरें ऐसी देखी होंगी, चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव हो, चाहे वो बड़े से बड़ा चुनाव हो, उस समय पर टीएमसी के जितने कार्यकर्ता होते हैं वो हुड़दंग की स्थिति बना देते हैं। और यही कारण है कि ये चीजें धीरे धीरे करके क्लियर होती चली जा रही हैं कि 2208 बूथों पर कोई मरा नहीं और उनके नाम पर डुप्लीकेट वोट्स दिए जा रहे हैं। तो ये जा कहां रहे हैं? इलेक्शन कमीशन यही कारण है कि एसआईआर करना चाहता था, और यही कारण है कि एसआईआर होने के बाद से ममता बनर्जी का जो चिट्ठा है वो खुल जाता, और यही कारण है कि ममता बनर्जी इस चीज का विरोध कर रही थी, कह रही थी कि एसआईआर होने नहीं दूंगी मैं। अब आप एक और चीज देखिए कि जब ये सारी चीजें क्लियर होने लगी तो ईसीआई स्ट्रेसेस ऑन मिनट प्रोगनी मैपिंग, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब पता चला कि 2208 बूथों पर किसी की जान नहीं गई है, तो इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने जितने भी उनके वर्कर्स थे और बीएलओस थे उनको बोला कि आप एक काम करिए, आप ग्राउंड पर उतरिए और प्रोजेनी मैपिंग करिए, यानी कि आप उन लोगों के माता पिताओं का जो हिस्ट्री है, यानी कि उनका वोट, वो 2003 से पहले वोट डालते हैं कि नहीं, उसकी हिस्ट्री निकाल करके मुझे बताइए कि अगर जो व्यक्ति मरा नहीं, चलिए मान लीजिए मरा नहीं, लेकिन क्या उसके माता पिता ने 2002-2003 के समय में वोट डाला है, तो ही उसको हम वोट डालने का अधिकार देंगे, वरना यह कहीं ना कहीं घुसपैठ का खेल है। यह चीज क्लियर हो जाएगी। और जब बीएलओज इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो आप देखिए कि बीएलओज के साथ क्या होता है। डीडी न्यूज, दूरदर्शन न्यूज ने यह खबर छापी है दोस्तों कि बीएलओज के साथ होता यूं है कि न्यू चैलेंज emerges amid ongoing SIR special intensive review in West Bengal as booth level officers BLOs engaged in the process are not receiving their allowance. The Mamata government faces growing questions over this issue. यानी कि जब BLOs ने ममता बनर्जी की सरकार के काले चिट्ठे खोल करके रख दिए कि किस प्रकार से लोगों की जान जा रही है लेकिन तब भी उनके नाम पर वोट पड़ रहा है, किस प्रकार से जो फ्रॉड है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ किया जा रहा है, इस देश के लोकतंत्र के साथ किया जा रहा है, तो जो बीएलओज इन चीजों को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे, उन लोगों के अलावेंस, उनकी तनख्वाह ही नहीं दी जा रही है ममता बनर्जी के सरकार द्वारा। जो बीएलओज होते हैं उनकी तनख्वाह कभी भी स्टेट गवर्नमेंट देती है, और स्टेट गवर्नमेंट में इस वक्त बैठी हुई है ममता बनर्जी। चिट्ठे किसके खुल रहे हैं, वोट बैंक किसका खराब हो रहा है, ममता बनर्जी का। तो इस चीज का खीस वो बीएलओज के ऊपर इस प्रकार से उतार रही है कि उनकी सैलरी ही नहीं दे रही है, और इसी कारण ममता बनर्जी की जो अभी की सरकार है उसको बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है कि जो व्यक्ति इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहा है, जो व्यक्ति बता रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर किस प्रकार से घुसपैठियों का तांडव चल रहा है, आप उनको उन्हीं की तनख्वाह नहीं दीजिएगा। और इसलिए इस वक्त ममता बनर्जी पर बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो रहे हैं। और यह सिर्फ एक इशू नहीं है जो बीएलओ को फेस करना पड़ रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। बीएलओ को सिर्फ यह इशू नहीं फेस करना पड़ रहा है। आप देखिए, द फर्स्ट फेज ऑफ एसआईआर एम्ड and verifying 7.6 करोड़ वोटर रिकॉर्ड्स हैज नियरली कंक्लूडेड। 7.6 करोड़ वोटर्स का जो लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंच चुका है। ये फर्स्ट फेज के एसआईआर में हुआ है। दूसरा, ईसी हैज found that names of roughly 65 to 70 lakh voters may have to be removed from the voter list because, अब यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 65 से 70 लाख ऐसे वोटर्स पकड़े हैं जिनका नाम हटना चाहिए वोटर लिस्ट में से। उसके पीछे के कारण क्या है? 23.7 लाख पीपल जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, वो अब जीवित नहीं है। 19 लाख लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुके हैं, अपने अपने क्षेत्रों को छोड़ करके जा चुके हैं। उसके बाद 10 लाख लोग जो हैं वो ट्रेस्ड नहीं हो पाए, वो है कहां, जीवित है भी कि नहीं, कहां रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, इस चीज का पता ही नहीं लगा पाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद 1 लाख के लमसम लोग जो हैं वो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, यानी कि वोट किसी और का और डाल कोई और के आ रहा था। यह वाली स्थिति पश्चिम बंगाल में बन रही थी। तो यही कारण है कि कुल मिलाकर के 65 से 70 लाख वोटर्स जो है वो हटाए जाएंगे। अब यह सब पता करते करते में आप देखिए कि बीएलओस को क्या क्या समस्याएं उठानी पड़ी। सबसे पहले, BLO, mostly school teachers are facing lots of political pressure, make cases of deaths of what not has emerged। यानी कि BLOs के जान को लेकर के जो ममता बनर्जी डेली ट्वीट करती रहती थी कि देखिए BLO की जान चली जा रही है, हमारे शिक्षकों की जान जा रही है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं उनकी जान जा रही है लगातार एसआईआर की रिपोर्ट की वजह से। अब वही BLO जो है वो क्लियर आउट कर रहे हैं कि उनको पॉलिटिकल प्रेशर दिया जा रहा है, यानी कि
जितने भी वहां के पॉलिटिशियंस हैं वो अपने अपने क्षेत्र के बीएलओ के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि या तो तुम गलत रिपोर्ट सबमिट करो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आगे, या नहीं तो कभी तुम्हारी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, या नहीं तो कभी उसकी नौकरी खा जाने की धमकी दे रहे हैं, या नहीं कभी उसकी तनख्वाह ना देने की, उनके बच्चों की, जिस भी प्रकार से हो सके पॉलिटिकल प्रेशर बीएलओ के ऊपर बनाया जा रहा है। बना कौन रहा है मैं नाम नहीं लूंगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि वहां पर कौन इस प्रकार का तांडव मचाता है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस प्रकार का तांडव मचाती है, वो आप खुद समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर स्कर्टिनिटी ऑफ 2208 बूथ्स विद 100% एन्यूमरेशन, यानी कि एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि आप और डिग इन करिए, इस चीज के ऊपर और काम करिए और पता कीजिए कि यहां पे कोई व्यक्ति कैसे नहीं मर सकता है। मतलब वहां के कब्रिस्तान खाली पड़े हुए हैं, वहां के जितने भी मर्चीज हैं वो सब खाली पड़े हुए हैं, कोई मर ही नहीं रहा है। वहां पर इतना बड़ा कोविड जैसा प्रकोप आया, वहां पर किसी की जान ही नहीं गई। ये अपने आप में हास्यास्पद बात है कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बेवकूफ बनाया जा रहा था। और आप देखिए, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल आफ्टर 23 ईयर्स, 23 सालों में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी व्यक्ति की जान न गई हो। और यही सारी चीज को लेकर के बीएलओज वर नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली। इन धमकियों की वजह से बीएलओज जो है, जितने भी बूथ लेवल ऑफिसर हैं, वो अपने काम को ठीक तरीके से कर ही नहीं पा रहे। और डिसमिस बीएलओज सिग्नेचर अपीयर्ड इन द फॉर्म्स, जिन जिन बीएलओज का नाम हटा दिया गया था सर्वे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से, एसआईआर से, अब वही बीएलओज जो है उनके साइन दोबारा से उन पन्नों पर दिख रहे हैं। तो इसके पीछे का मतलब क्या है? यानी कि कहीं ना कहीं बीएलओज के ऊपर प्रेशर बनाने का काम और एसआईआर में भी राजनीति घुसाने का काम एक राजनीतिक दल कर रही है। और जितने भी राजनीति के विशेषज्ञ हैं वो तो सीधा नाम तृणमूल कांग्रेस का ले रहे हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि उनकी गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा चलती है। और इस वक्त ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। क्यों? इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि उनका एक मास वोट बैंक जो है इस बार के एसआईआर में हटा दिया जाएगा और उसके बाद उनके खुद के पार्टी के नेता ही अब उनके विरोध में धीरे धीरे उतर रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त ममता बनर्जी घबराई हुई है। पूरा रिपोर्ट हमने आपको बताया कि किस प्रकार से बीएलओज को परेशान किया जा रहा है, एसआईआर को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।